Jai Vigyan children, how are you all? I hope you all are fine and now the holidays are going to get over. Yes, 9, 10th, 11th, 12th की तो स्कूल स्टार्ट हो गई. अब वी होप कि हमारी भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. And with that, let's start learning Science Chapter 3 today. And the name of the chapter is Weather and Seasons. आज हम साइंस का चैप्टर 3 लर्न करेंगे और जिसका नाम है वेदर एंड सीजन्स. आई नो दैट यू ऑल नो वेदर एंड सीजन्स सिंस योर जूनियर केजी और सीनियर केजी, है ना. आप लोग तब से जानते हो कि वेदर और सीजन्स क्या है. बट दिस इज अगेन वी आर लर्निंग वेदर एंड सीजन इन समवॉट डिटेल. मतलब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको. वेदर is the condition of atmosphere of a place at a particular time. वेदर क्या है? तो वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है कि कौन से कंडीशन में है अभी एटमॉस्फेयर, कैसा एटमॉस्फेयर है एट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी भी प्लेस पर किसी भी एक टाइम पर उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उस कंडीशन को वेदर कहते हैं. ओके. चेंजेस इन वेदर आर मोस्टली कोज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. वेदर चेंज कैसे होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है. सबसे पहले हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होकर वेदर को डिफाइन करते हैं. तो वो चीज़ें हैं सन, विंड यानी कि हवा, क्लाउड्स यानी कि बादल, रेन यानी कि बारिश. इन सब चीज़ों की कंडीशन को देखकर हम वेदर को डिफाइन करते हैं. इट कैन बी वार्म, कोल्ड, विंडी, सनी, ह्यूमिड और क्लाउडी. वेदर अलग अलग तरह का कुछ भी हो सकता है. वार्म हो सकता है, थोड़ा सा गर्म, ठंडा हो सकता है, हवा ज़्यादा चल रही है ऐसा भी हो सकता है, सनी डे, सनलाइट वाला डे हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है या क्लाउडी हो सकता है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वेदर. इन सारी चीज़ों को डिफाइन करके हम बता सकते हैं कि आज का वेदर कैसा है. ओके. देन सन. The sun gives us heat and light which makes the day warm and bright. ये चीज़ तो हम जूनियर केजी से पढ़ते हैं कि सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. ओके. तो सन हमें हीट एंड लाइट देता है. इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलार सिस्टम. डेज आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट्स. रात को सन नहीं होता है ऑब्वियसली, तो इसलिए रात को एटमॉस्फेयर कूल रहता है. और डे टाइम पर सन होता है इसलिए डेज आर वार्म. नून टाइम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नून टाइम मतलब आफ्टरनून टाइम जो होता है वो दिन में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है. मतलब तब गर्मी सबसे ज़्यादा लगती है. सन ओवरहेड रहता है, मतलब हमारे सर के ऊपर, और तब सब जगह पर एक जैसी सनलाइट रहती है और ज़्यादा ब्राइट सनलाइट रहती है. इस वजह से हॉटेस्ट पार्ट जो है डे का वो नून टाइम है. ओके. In the morning and evening, it is not very hot because we get slanting rays of the sun. मॉर्निंग में और इवनिंग में क्या रहता है, सन एक साइड रहता है. ओके. तो जिस साइड से वो राइज होता है, ईस्ट साइड से, ओके, तो वो ईस्ट साइड में रहता है मॉर्निंग में. और सन के रेज जो है ना वो सीधे नहीं आते हमारे सर पर, वो स्लांटिंग आते हैं. और स्लांटिंग रेज है ना वो इतनी हीट नहीं देते, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं देते. तो ये सन मॉर्निंग टाइम. और इवनिंग टाइम में सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट साइड तरफ होता है और धीरे धीरे उसके जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाती है, उसके जो रेज है वो कम हीट देते हैं हमें. तो मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम है ना वो थोड़ा सा कूल रहता है, बट नून टाइम है ना वो पिक टाइम है. तब सन ओवरहेड आ जाता है और उसकी जो सनलाइट है वो सीधी हमारे ऊपर आती है, तो वो ज़्यादा गर्मी देता है उस टाइम पर. बट एट नून इट इज़ वेरी हॉट बिकॉज सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड. मैंने बोला ना कि सन हमारे ओवरहेड यानी कि सीधा सर के ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए सीधे उसके रेज हम पर आते हैं और वो हमें ज़्यादा गर्मी देते हैं, वार्म देते हैं. लेट्स सी दैट दिस इज़ द वे हाउ सन अपीयर्स. देखो फर्स्ट पिक्चर में मॉर्निंग टाइम है, तो सन है वो ईस्ट साइड से निकला और फिर उसके स्लांटिंग रेज हमारे ऊपर आते हैं. उसकी वजह से क्या होता है पता है, शेडो भी लंबे होते हैं.
स्लैंटिंग रेज आते इसलिए उसका शेडो लंबा जाता है। फिर सन नून टाइम में जब ओवरहेड आ जाता है तो सीधे रेज आते हैं उसके, सीधे रेज की वजह से शेडो भी एकदम छोटा हो जाता है। ओके और गर्मी एकदम ज़्यादा लगती है। अगेन एट द टाइम ऑफ सनसेट मतलब लेट आफ्टरनून इवनिंग टाइम अगेन सन स्लैंटिंग हो जाता है, उसके स्लैंटिंग रेज आते हैं तो शेडो अगेन लंबा हो जाता है। जितना जितना स्लैंटिंग होता जाता है सन उतना शेडो भी लंबा होता जाता है। ओके तो इट इज़ इन प्रपोर्शन। तो इस तरह से मॉर्निंग से लेके नून से लेके इवनिंग में शेडो के साइजेस भी चेंज होते रहते हैं और जो सनलाइट होती है उसकी ब्राइटनेस भी चेंज होती रहती है। नाउ विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि चलती हुई जो पवन है उसको हवा कहते हैं, हवा पवन। ओके विंड, देन व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब जेंटली विंड ब्लो होती है मतलब स्लोली स्लोली एकदम अच्छे से, तो उसको हम ब्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स विच आर accompanied बाय थंडर एंड लाइटनिंग आर कॉल्ड स्टॉर्म्स। स्ट्रॉन्ग विंड जब होती है एकदम तेज़ हवा, ओके और उसमें भी अगर थंडर एंड लाइटनिंग हो यानी कि बिजली के कड़कने और भड़कने की आवाज़ और लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग विंड के साथ जब मिक्स हो जाती है तब उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि तूफान। एकदम तेज़ हवा, बिजली की लाइटिंग और उसके कड़कने भड़कने की आवाज़, ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती है तब हम उसको स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म यानी कि तूफान। ओके समटाइम्स स्टॉर्म्स कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। कभी कभी ये स्टॉर्म्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो बहुत सारा डैमेज क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत सारा नुकसान करते हैं। दीज कैन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ्स ऑफ हाउसेस। वो कभी कभी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टॉर्म्स तूफान कि बड़े बड़े ट्रीज़ को अप्रूट कर देते हैं, यानी कि ज़मीन से उखाड़ देते हैं और उसको गिरा देते हैं। और कच्चे हाउसेस हो जिसके, तो उसके रूफ्स यानी कि उसके जो ऊपर की छत है उसको भी उड़ा के ले जाते हैं। द हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग पीक समर सीजन इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लू। जब समर डेज होते हैं ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और आफ्टरनून टाइम मतलब पीक टाइम पर, पीक टाइम इन द सेंस कि जब सन की लाइट एकदम तेज़ी से आ रही है ज़मीन पर, एकदम ज़्यादा गर्मी है, उस टाइम पर एकदम सूखी और एकदम गरम गरम हवा जब चलती है समर में, उससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूरे बॉडी में आग लग गई है। मतलब हम उस गर्म हवा की वजह से हमारा बॉडी लिटरली जल रहा है। तो ऐसी जो हवा है ना उसको लू कहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, हमारे दादी लोग या मम्मा लोग ये कहते हैं कि गर्मी के दिनों में बाहर मत जाना, लू लग जाएगी। तो वो यही लू है कि ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई एयर है वो हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली जब लगती है तो फिर हम बीमार हो जाते हैं या डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में हो जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे बेहोश हो जाते हैं लू में। तो ये सारी चीज़ें वही है। इट मेक्स द वेदर वेरी अनप्लेजेंट एंड अनकम्फर्टेबल। लू की वजह से जो वेदर है वो बिल्कुल जो हमें पसंद नहीं आए वैसा और अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं मज़ा आता है। अगर समर में अगर भरे दोपहर में कोई हमें बोले कि बाहर जाके ये चीज़ लेके आओ या वहाँ पे चले जाओ अभी, तो बिल्कुल मन नहीं करेगा कि हम इस तरह से तेज़ धूप में और गर्म हवा में बाहर जाएं। ड्यूरिंग विंटर्स कोल्ड विंड्स मेक द वेदर वेरी कोल्ड। और उससे ऑपोजिट विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में एकदम ठंडी हवा चलती है, एकदम ड्राई एंड एकदम कोल्ड एयर, तो वो भी हमें पसंद नहीं आती है, बॉडी को ऐसे इरिटेट करती है ना। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टॉर्म। ये देखो आप लाइटनिंग देख रहे हो और उसके कड़कने भड़कने की आवाज़ को आप अज्यूम कर लो कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, धड़ाम धूम, है ना। और ये तूफान है।
देखो एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है। अब देखो अगर इसमें से कोई भी ट्री गिर जाता है, किसी भी घर के छत पर गिरता है या किसी के घर है, तो उसका छत है वो एकदम उड़ जाता है एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म में। तो ये सारा नुकसान स्टॉर्म में होता है। Then clouds. The sky is always covered with clouds, but on a cloudy day, we see heavy clouds which appear black in colors. These clouds bring rain. हम कभी भी स्काई को देखें ना तो ऑलमोस्ट ऑल द डे क्लाउड्स तो रहते ही हैं आसमान में, है ना, बादल रहते ही हैं। बादल, क्लाउड्स मीन्स बादल, ओके। बट जब क्लाउडी डे होता है ना तो मतलब ज़्यादा क्लाउड्स रहते हैं आसमान में, और कभी कभी सन और क्लाउड्स है ना छुपा छुपाई खेलते हैं। मतलब क्लाउड्स के बीच में सन कभी छिप जाता है तो सनलाइट एकदम कम ब्राइट हो जाती है, फिर अगेन वो सन बाहर आ जाता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि क्लाउड्स और सन है ना छुपा छुपाई खेल रहे। तो दिस इज़ हैपनिंग ऑन क्लाउडी डे। जब क्लाउडी डे रहता है ना तब ये देखने का मज़ा आता है। और क्लाउड्स जनरली अगर फुल ऑफ वाटर हो तो वो ब्लैक कलर के दिखते हैं हमें। पानी भरे हुए क्लाउड्स है वो ब्लैक कलर के दिखते हैं। कभी भी आप बारिश होने वाली हो ना तब देखोगे ना तो आसमान एकदम काला काला हो जाएगा, क्योंकि वो सारे क्लाउड्स हैं ना एकदम वो बोलते हैं ना एकदम फुल वाटर से भरे हुए हैं। जब एकदम बहुत अच्छे से बारिश हो जाती है ना और उसके बाद हम आसमान को देखें तो एकदम क्लीन दिखेगा, मस्त एकदम स्काई कलर का, ओके। और वो क्लाउड्स है ना जो ब्लैक ब्लैक थे ना बिल्कुल, वो एकदम वाइट और एकदम धुएं धुएं जैसे हो जाएंगे। मतलब जैसे मानोगे उससे पूरा पानी निकल गया ना, बारिश हो गई ना, फिर वो एकदम हल्के फुल्के हो गए लाइट, और एकदम फिर से खाली हो गए, धुएं जैसे एकदम मस्ती से उड़ रहे हैं हवा में, है ना। तो दिस हैपन्स, आप है ना नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है ना, अगर नेक्स्ट टाइम रेनी सीजन हो ना तो ये मार्क करना कि बारिश आने से पहले के क्लाउड्स कैसे होते हैं, बारिश हो जाने के बाद के क्लाउड्स कैसे होते हैं। अ क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे बिकॉज द सन्स रेज कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली। क्लाउडी डे होता है ना तब गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि सन बार बार है ना बादलों में छिप जाता है। तो सन की हीट जो है ना वो डायरेक्टली सन के रेज जो है ना वो हम तक नहीं आते, तो थोड़ा सा ठंडा रहता है, मज़ा आता है। जब सन छिप जाता है तो अच्छा लगता है कि हमें छाँव मिलती है, धूप डायरेक्टली नहीं मिलती इसलिए। बिकॉज द क्लाउड्स ब्लॉक द रेज ऑफ द सन। क्लाउड्स जो है वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब हम तक उतनी देर के लिए नहीं पहुंचने देते सन रेज को जितनी देर तक वो सन को छिपा देते हैं, है ना। क्लाउडी नाइट्स आर वार्म। दिस इज बिकॉज क्लाउड्स डू नॉट अलाउ हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इन टू द एटमोसफियर। क्लाउडी नाइट्स होती है ना वो भी वार्म रहती है, वो ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, क्योंकि अब अर्थ पर जो हीट है, ओके, वो सन जो है वो हीटअप करता है अर्थ को। तो सन की हीट से जो अर्थ गर्म हुई है उसको फिर क्लाउड्स जो है ना वो उसको हीट को ब्लॉक कर देते हैं, ओके। और उसको अर्थ की हीट को है ना एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाने देते। तो इसलिए जब क्लाउडी डे होता है ना तब नाइट भी वार्म रहती है थोड़ी सी। नाउ रेन ऑल्सो अफेक्ट्स द वेदर। The weather becomes cool when it rains. रेन जो है वो भी वेदर को अफेक्ट करती है, ओके। मतलब जब भी बारिश होती है, रेन आती है, तो वेदर कैसा हो जाता है, एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, बहुत मज़ा आता है हमें। वी वेलकम रेन आफ्टर हॉट समर डेज। और उसमें भी समर की गर्मी से जब हमें आज़ादी मिलती है, जब हमें रेन मिलती है, तो मानो हम कितना खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में, और उस गर्मी की वजह से हम एकदम अकड़ जाते हैं। और उसके बाद इतनी मस्त बारिश आए और इतना मस्त ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर फील हो, मतलब लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए, मज़ा आ जाता है कसम से। फार्मर्स ऑल्सो वेलकम रेन एज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। फार्मर्स भी रेन को बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि उनके जो क्रॉप्स है, उनकी जो फार्मिंग है, वो सारी रेन पर ही तो डिपेंड होती है, इसलिए वो भी बहुत खुश होते हैं जब रेन आती है। हाउएवर टू मच और अनटाइमली रेन
कैन कॉज फ्लड्स एंड लॉस ऑफ क्रॉप्स। पर हाँ, वो रेन है ना, वो प्रमाण में हो ना तो सबके लिए अच्छा है। मतलब कि अगर ओवर ओवर रेन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, तो क्या होता है, सब खेतों में पानी भर जाता है। और जो सीड्स फार्मर्स ने बोए हैं, मतलब ज़मीन में उन्होंने लगाए हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो अगर उस ज़मीन में पानी भर जाएगा तो वो सीड्स प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो मर जाएंगे, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रेन जब होती है और गलत समय पर होती है, तब वो ख़राब है फार्मिंग के लिए, फार्मर्स के लिए, सबके लिए। और जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तब फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स मतलब जो भी रिवर है, लेक है, जो भी पानी है, वो वाटर बॉडी है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, पूरा भर जाता है, और उस वजह से पूरे सिटी में सब जगह पानी भर जाता है। ओके, उसको हम फ्लड्स कहते हैं, जिसको गुजराती में पूर कहते हैं। ओके, सम प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस लैक ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ड्रॉट। कभी कभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत बहुत कम। ओके, और जब लंबे समय तक बहुत कम बारिश हो तब ड्रॉट आ जाता है, मतलब सूखा जिसको कहते हैं, और जिसको गुजराती में हम दुष्काल कहते हैं। दुष्काल, ओके, मतलब सूखा, मतलब ड्रॉट। ड्रॉट मतलब लेक ऑफ रेन। जब बहुत कम बारिश होती है, जब पानी बहुत कम बच जाता है, शॉर्टेज हो जाती है पानी की, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। ड्यूरिंग ड्रॉट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर एंड फूड। जब ड्रॉट होता है तब ज़मीन एकदम सूखी हो जाती है। अब सूखी ज़मीन में कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, और प्लांट्स ग्रो नहीं होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, और इस वजह से बहुत से लोग मर जाते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक ड्रॉट चलता है तो इट क्रिएट्स टू मच डिस्टर्बेंस इन आवर रेगुलर लाइफ, है ना। सूखा होने की वजह से बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स डाई ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर एंड फूड। सो दिस सिचुएशन इज़ टू मच हॉरिबल, डरावनी सिचुएशन है। मतलब ये फ्लड की पिक्चर है। देखो इसमें कितना पानी भर गया है सिटी में, और सब लोग कितने कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी से बाहर निकल पाए। और ये जो पिक्चर है वो ड्रॉट का है। ज़मीन लिटरली फट गई गर्मी की वजह से, पानी नहीं मिल रहा है। पेड़ भी आप देखो कितने सूखे हो गए, मतलब एक भी पत्ता नहीं है पेड़ पर। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड ड्रॉट। और इस सिचुएशन में खाना, पानी, सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Now weather forecast. Nowadays we can receive information about weather in advance. This information about future weather is known as weather forecast. अभी के समय में जैसे ये साइंटिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट्स सेट किए हुए हैं, जिसके ऊपर से ये लोग अनुमान लगाते हैं। मतलब पहले से ही उनको पता चल जाता है कुछ सिचुएशन अगर होने वाली है, फ्लड आने वाला है या ऐसी कोई भी सिचुएशन होने वाली है, बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो वो लोग अनुमान लगा लेते हैं, उनको पता चल जाता है। और वो कभी कभी बहुत सारे एरियाज़ को हाई अलर्ट पर भी कर देते हैं कि चलो ये एरिया खाली कर दो, यहाँ पे पानी भर सकता है, बहुत बारिश हो रही है, ये सिचुएशन हो सकती है। वो तो ये सब चीज़ों की वजह से वेदर फोरकास्ट, मतलब एडवांस में वेदर को वो लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, तो आप लोग थोड़े से सावधान हो जाओ, ओके, अलर्ट हो जाओ। तो उसको वेदर फोरकास्ट कहते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न गिव अस वेदर फोरकास्ट। न्यूज़पेपर पर में भी देते हैं वो लोग, टेलीविज़न मतलब टीवी पर भी वो लोग बार बार ऐड करते हैं, रेडियो पर भी ऐड करते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को। पीपल हु स्टडी वेदर चेंजेस आर कॉल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट। जो लोग वेदर के चेंजेस को स्टडी करते हैं उनको मेटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशंस बोथ ऑन लैंड एंड एट सी।
अब ये वेदर फोरकास्ट कहाँ पर होता है? तो उसके लिए वेदर फोरकास्ट स्टेशंस होते हैं। वहाँ पे अलग अलग मशीन्स होते हैं जो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। उसकी हेल्प से वो लोग डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये वेदर अभी ऐसा है, ये ऐसा हो सकता है, इतने इतने ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं वेदर में। ड्रास्टिक मतलब अचानक से। ओके, सो दिस हैपन्स, और वो लोग डिफ़ाइन कर देते हैं कि सी शोर पर भी होते हैं। ओके, ये वेदर स्टेशंस, तो वहाँ पे वो लोग सी शोर मतलब दरिया किनारा है, वहाँ का वेदर वो लोग डिफ़ाइन करते हैं, और सिटी में होते हैं तो वो लोग वहाँ का वेदर डिफ़ाइन करते हैं। दे मेज़र रेनफॉल, क्लाउड कवर एट्सेट्रा। वो लोग क्या क्या देखते हैं कि बारिश कितनी हो रही है, क्लाउड्स कितने हैं, तो अभी आगे जाके कितनी बारिश हो सकती है, ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड इज़ रिटन एज डिग्री सी, मतलब कि डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है उसका यूनिट, मेजरमेंट यूनिट है डिग्री सेल्सियस, और उसको डॉट एंड सी इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ सीजन्स, when the weather remains the same for a long period of time, we call the period a season. जब लंबे समय तक कोई एक सेम वेदर कंटिन्यू रहे, ओके, तो उस लंबे समय को हम सीजन कहते हैं। In India, there are 5 major seasons, namely summer, winter, monsoon, spring and autumn. इंडिया में 5 मेजर सीजन्स है, जो है समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 5 सीजन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट मेजर सीजन्स है। समर इज़ द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर एंड विंटर इज़ द कोल्डेस्ट। समर जो है वो ईयर का सबसे गर्म यानी कि हॉटेस्ट पीरियड है, और विंटर जो है वो सबसे कोल्डेस्ट पीरियड है। इट रेन्स ड्यूरिंग मानसून, मानसून में बारिश होती है। इन स्प्रिंग सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स स्टार्ट ब्लूमिंग। स्प्रिंग सीजन में ट्रीज और प्लांट्स है वो ब्लूमिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें फ्लावर्स आते हैं, वो एकदम खिल जाते हैं। ट्रीज स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स इन ऑटम। ऑटम सीजन में ट्रीज जो है उसके सूखे पत्तों को गिरा देता है, शेड कर देता है लीव्स को। समर, इट इज़ द हॉटेस्ट सीजन। Sometimes very hot wind blows during this season called loo or heat wave. समर जो है वो पूरे ईयर का सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, सबसे गर्म पार्ट, और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कभी कभी बहुत हॉट विंड मतलब गर्मी वाली हवा जब ब्लो होती है समर सीज़न में, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसको हम लू कहते हैं या हीट वेव्स कहते हैं। कभी कभी हमें ये वेदर फोरकास्टिंग वाले लोग अलर्ट भी करते हैं कि अभी 3 डेज़ बहुत ज़्यादा हीट वेव्स है, तो जब तक ज़रूरत ना हो प्लीज़ घर से बाहर मत जाओ, या ग्लूकोज वाटर आप लोग साथ में लेकर निकलो ताकि बॉडी आपका डिहाइड्रेट ना हो जाए। सो इट इज़ दिस थिंग, वी लाइक टू स्टे इनडोर्स एंड सिट इन अ कूल रूम अंडर अ फैन। जब समर की गर्मी वाले दिन होते हैं ना, तब हमें बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है, और हमें लगता है कि फ़ैन चला के हम फ़ैन के नीचे ही बैठे रहे, और हम तो उससे भी एडवांस एसी चलाकर आराम करें घर में, है ना। ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बहुत गर्मी होने की वजह से ज़्यादा प्यास लगती है, तो हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। We also eat fruits like melon, lychee and watermelon, which are juicy and good to beat the heat. हम जनरली समर में फ्रूट्स भी जो खाते हैं ना, वो जूसी फ्रूट खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, तो समर की गर्मी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्वाइट ब्यूटीफुल समर। समर में हम सी शोर पर घूमने जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं, और वहाँ पे जाके बहुत सारा मस्ती करते हैं, नहाते हैं, और बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो अब आने वाली है, पानी आ गया मेरे मुंह में, आपके मुंह में भी आएगा। गोला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये चीज़ें करने का कितना मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आपका नहीं पता है मुझे। चलो अब बहुत पानी आ रहा है, हटाओ इसको जल्दी से।
monsoon. It most part of our country. रेनी सीज़न कम्स आफ्टर समर सीज़न. ओके, हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ जगह पर समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न आता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून, जिसको हम मानसून कहते हैं. वी वेलकम दिस सीज़न बिकॉज इट ब्रिंग्स रिलीफ आफ्टर द हीट ऑफ द समर. समर की गर्मी के बाद हमें रिलीफ मिलती है मानसून सीज़न में, क्योंकि बारिश होने की वजह से सब जगह कूल ठंडा ठंडा महसूस होता है. When it is not raining, we feel warm and sticky and sweat a lot in this season. जब बारिश होती है तब तो बहुत मज़ा आता है, पर जब एक बारिश ख़त्म हो जाए और दूसरी बारिश आए, उसके बीच का जो टाइम है ना, वो बहुत गंदा टाइम होता है. तब हमें अगेन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम चिपचिपा बॉडी हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और समर से भी बदतर हालत हो जाती है ये टाइम में, जिसको अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, बफारो थाय छे एकदम. दिस इज़ ड्यू टू द वाटर प्रेजेंट इन द एयर इन दिस सीजन. क्योंकि वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो एयर में रहती है ना, तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. When we go out during the rain, we need an umbrella or a raincoat to protect ourselves. जब भी हम बारिश के मौसम में बाहर जाएं, तो बहुत मस्त मस्त कलरफुल अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स को हम कैरी करते हैं अपने साथ. दिस इज़ ब्यूटीफुल मानसून सीज़न. कितना मज़ा आता है बारिश में नहाने का, है ना, और वो भी समर की गर्मी के बाद नहाने का तो मज़ा ही कुछ और है. मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में नहाना. नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन मॉस्किटोज ब्रीड एंड स्प्रेड डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड डेंगू. जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है नेचुरली पडल्स में और सब जगह पे भर जाता है, रोड्स पर, रोड के साइड में, सब जगह पे. ओके, और उस बारिश के पानी के भरे रहने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ क्रिएट होते हैं और वो मॉस्किटोज़ जो है वो काटते हैं, तो फिर मलेरिया, डेंगू, ये सारी बीमारियां बहुत फैलती हैं. देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कहीं पर भी इस तरह से पानी भरा हो तो उसको वहाँ से निकलवा देना चाहिए तुरंत ही, ताकि उसमें मॉस्किटोज़ ये सब कुछ जनरेट ना हो और सब बीमार ना पड़े. नाउ ऑटम. ऑटम ब्रिंग्स लॉट ऑफ चेंजेस इन द वेदर. लीव्स बिगिन टू चेंज कलर एंड स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज. ऑटम सीज़न में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. ओके, जो भी लीव्स है जो पुराने हो गए हैं वो जनरली सूखने लगते हैं और ट्रीज़ जो है वो सूखे पत्तों को गिरा देता है. द टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ समर. टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है, मतलब बहुत न गर्म न बहुत ठंडा. ओके, और समर की गर्मी से तो हमें ऑब्वियसली छुटकारा मिलता है. दिस इज़ द सीज़न व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर और विंटर सीज़न अप्रोचेज. ये वो सीज़न है जब वेदर जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और विंटर शुरू होने का एहसास दिलाता है हमें. नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑटम. बहुत ज़्यादा सूखे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ जो है ऑलमोस्ट लगता है कि खाली हो रहे हैं. ओके, सो दिस हैपन्स इन ऑटम सीज़न. नाउ विंटर. It is the coldest period of the year. In winter, days are short and cold. The nights are long and very cold. विंटर में क्या है, एक तो ये पूरे ईयर का सबसे कोल्ड पार्ट है, सबसे ठंडा सीज़न है. ओके, और विंटर में डेज जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और ठंडे रहते हैं और नाइट्स जो है वो लॉन्ग हो जाती है और ज़्यादा ठंडी रहती है. ओके, during winter we wear heavy woolen clothes. ओके, विंटर सीजन में हमें वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को ठंड लगती है, तो इसलिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. विंटर में जैकेट्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं. ओके, वी ड्रिंक हॉट मिल्क, टी और सूप टू कीप आवर बॉडी वार्म. विंटर्स में ये सब पीने का बहुत मज़ा आता है. गरम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर ये हॉट ड्रिंक्स पीते हैं,
सूप पीते हैं, ये सब चीज़ें पीने का बहुत मज़ा आता है। वी गेट मैनी फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, ग्रेप्स इन दिस सीजन, ऑल्सो शुगर कैन, है ना। ये सारी चीज़ें हमें विंटर्स में बहुत अच्छी मिलती है। इन कोल्ड रीजन्स ऑफ आवर कंट्री लाइक शिमला एंड कश्मीर देर इज़ स्नोफॉल इन विंटर सीजन। कोल्ड रीजन्स जो ठंडे वाले जगह है, जो माउंटेन्स पर है, हाइट पर है, तो वहाँ सब जगह पर, कश्मीर है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, इन सब जगहों पर विंटर्स में स्नोफॉल होता है। पीपल देयर बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स, और इसलिए स्नोफॉल होने की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं जो अपने हाउस बनाते हैं वो स्लोपिंग रूफ वाले बनाते हैं। मतलब उनकी छत जो है ना, जैसे हमारे घर की छत सीधी होती है ना, वैसे सीधी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो छत सीधी रहती है ना तो पूरी टेरेस पर जब बर्फ़ गिरती है ना तो बर्फ़ भर जाती है। तो इसलिए वो लोग है ना सीधी छत नहीं बनाते, वो लोग है ना स्लोपिंग रूफ, यानी कि एकदम स्लोप वाली, जैसे स्लाइड हो ना, स्लोपी, ढाल वाली, ढलान वाली, ऐसी छत बनाते हैं वो लोग, ताकि अगर बर्फ़ गिरे तो वो बर्फ़ ऐसे ही टेरेस पर जम नहीं जाए, वो वहाँ से नीचे स्लीप हो जाए। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्नोफॉल। स्नोमैन है और एक बच्ची उसके साथ खेल रही है। It allows snow to slide down easily and prevents the houses from damage and further cooling. मैंने बोला ना कि अगर स्लोपी जो रूफ होते हैं ना, वो अगर उसके ऊपर बर्फ़ गिरे ना तो वो स्लीप हो जाता है, तो नीचे गिर जाने की वजह से वो ठंडे नहीं रहते हैं। They also light fire at homes or use room heaters to keep themselves warm. अब वहाँ पे बर्फ़ गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, तभी बर्फ़ गिरती है। ओके, तो अब वो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, तो वो लोग अपने घर के अंदर ही आग जला लेते हैं, फायर जलाते हैं और रूम हीटर्स भी लगाते हैं। नाउ स्प्रिंग। स्प्रिंग इज़ अ ब्यूटीफुल सीजन। इन स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स ब्लूम ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। स्प्रिंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल सीज़न है और इस सीज़न में फ्लावर्स जनरली प्लांट्स और ट्रीज़ पर ब्लूम करते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जनरली ये कहा जाता है कि स्प्रिंग सीजन में दिन और रात सेम टाइम ड्यूरेशन के हो जाते हैं, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, इस तरह से। द वेदर इन दिस सीजन इज़ प्लेजेंट। वी वेयर लाइट क्लोथ्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। वेदर जो है ना वो प्लेजेंट रहता है, मतलब मज़ा आए वैसा वेदर रहता है, न गर्मी लगती है न ठंड लगती है। सो वी एन्जॉय एक्चुअली इन दिस टाइप ऑफ डेज। और जनरली हम लोग लाइट क्लोथ्स पहनते हैं स्प्रिंग को एंजॉय करने के लिए। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्प्रिंग सीजन। बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है सब कुछ, सब तरफ फ्लावर्स दिखते हैं तो एकदम हरियाली हरियाली दिखती है, पेड़ पत्ते ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। तो स्प्रिंग सीजन है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटी जो है ना एटमॉस्फेयर की एकदम बढ़ जाती है। हमारे आसपास हमें सब जगह ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये सब कुछ दिखता है, तो ये सीज़न बहुत अच्छा रहता है जनरली। सो इसी के साथ वी एंड अप विद द चैप्टर ऑल्सो। अगेन कल मिलेंगे हम ऑनलाइन क्लास में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड किड्स, बाय बाय।